मिल जाएगी, आप खिसकेंगे तो। अच्छा, बेटा नालायक हो तो क्या बाप उसे पैसा देता है? सही बताना। और बेटा काम कर रहा है, खूब मेहनत करता है, सफल बनने के लिए पूरी कोशिश करता है ईमानदारी से, ना गांजा पीता है, ना सिगरेट पीता है, ना गलत रास्ते हैं, तो फिर पिता भी सोचता है कि मुझे अपने बेटे का साथ देना चाहिए। तब फिर बाप पूर्ण रूप से बेटे का साथ देता है। यदि बेटा ईमानदारी से सही रास्ते पे आगे चल रहा है तो कोई भी बाप अपने बेटे का साथ देगा, पर बेटा गलत रास्ते पे हो जाएगा तो बाप हाथ खड़े कर लेगा। क्यों जी? बस यही वो बाप हमारा कोई और नहीं, जगत के पालनहार परमात्मा ही हम सबके पिता है। तुम सही रास्ते पर चलोगे तो भगवान भी तुम्हारा साथ देंगे, तुम गलत रास्ते पर चलोगे परमात्मा भी हाथ खड़े कर लेंगे, ना जी तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा साथ मैं नहीं दूंगा। भगवान ने क्या दुर्योधन का साथ दिया? बोलो मेरी माँ, नहीं दिया। अर्जुन का दिया। क्यों दिया? क्योंकि दुर्योधन का रास्ता गलत था और अर्जुन का रास्ता, ईश्वर हमेशा उसका साथ देंगे जो सही रास्ते पर होंगे। अब आप ये देख लेना कि आपका रास्ता सही है या गलत है। मंजिल सबकी सेम होती है, मंजिल में कोई फेरबदल नहीं होता, रास्ते अलग अलग होते हैं, मंजिल सबकी एक ही है, आनंद, सुख। शराबी से पूछो क्या चाहते हो, बोले बड़ा सुख मिलता है शराब पीने में, मजा आता है। गंजेड़ी से पूछो क्यों पी रहा है भाई, क्यों बर्बाद कर रहा, बोले महाराज बड़ा मजा आ रहा है गांजा पीने में। तंबाकू वाले से कहो महाराज मिल नहीं पाई, जब मिलेगी तो ही मजा आएगा। भूखे को कहो क्यों जी, क्या हुआ, बोले रोटी मिल जाए मजा आ जाएगा, भरपेट भोजन मिल जाए। प्यासे से कहो क्या चाहता है, पानी मिल जाए मजा आ जाएगा। शादी नहीं हो रही जी, क्या चाहिए, दुल्हन मिल जाए मजा आ जाएगा। शादी नहीं हो रही, क्या चाहिए, दुल्हा मिल जाए मजा आ जाएगा। बच्चे नहीं हो रहे, क्या चाहिए, बच्चे हो जाए मजा आ जाएगा, सुख मिल जाएगा। मतलब हर व्यक्ति का उद्देश्य, हर व्यक्ति की मंजिल एक ही है, क्या, सुख, आनंद। सामान्य भाषा में उसे मजा कहते हैं और अच्छी भाषा में सुख कहते हैं, आध्यात्म भाषा में उसे आनंद कहते हैं, ग्रामीण भाषा में कहते हैं मजा आ गया, प्रोफेशनल कहते हैं सुख, आध्यात्म। हर व्यक्ति क्या चाहता है, आनंद चाहता है। क्यों जी? मूल तत्व आनंद है। मजा और सुख तो अपने अपने शब्द शैली है सबकी अपनी अपनी, हम आनंद की बात करें, मूल तत्व है आनंद। हर प्राणी क्या चाहता है, बोलो मेरी माँ, हर प्राणी क्या चाहता है? शराबी क्या चाह रहा है, गंजेड़ी क्या चाह रहा है, व्यापारी क्या चाह रहा है, व्यापार सफल हो जाए तो आनंद आ जाए महाराज, ये काम बन जाता आनंद आ जाता, ये प्लॉट मिल जाता आनंद आ जाता, ये गाड़ी मिल जाती आनंद आ जाता, ये हो जाता आनंद आ जाता, ये बीमारी ठीक हो जाती आनंद आ जाता, ये ऑपरेशन सफल हो जाता आनंद आ जाता। क्यों जी? हर व्यक्ति क्या चाह रहा है, मंजिल सबकी एक है, पर उस आनंद तक पहुंचने के लिए रास्ते सबके अलग अलग हैं। शराबी शराब में आनंद देख रहा है, गंजेड़ी गांजे में आनंद देख रहा है, नशेड़ी तंबाकू चूना में आनंद देख रहा है, स्त्रीण कामी स्त्री में आनंद देख रहा है, तो कोई पुरुष में आनंद देख रहा है, कोई पैसे में आनंद देख रहा है। लेकिन सच्चा वही है जो भगवान के चिंतन में आनंद को खोज रहा है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो आनंद सब चाहते हैं। अब आप कौन सा आनंद चाहते हैं वो आपको निर्णय लेना होगा, वो आपका अपना डिसीजन है। संसार का हर आनंद क्षणिक है, तुच्छ है। गंजेड़ी को गांजा पीने में कितनी देर का आनंद है, जरा सी देर का। शराब पीने वाले को कितनी देर का, एक बोतल खाली करने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेगा, और अधिक क्या लगेगा। क्यों जी? और थोड़ी थोड़ी पिएगा 10 मिनट लेगा, और आधा घंटा में खाली करेगा, तो उसे आधा घंटा का ही तो आनंद मिला जितनी देर पी रहा है, और पी के तो फिर नाली में पड़ा, वो काहे का आनंद है। संसार का आनंद क्षणिक है। आप कितना भी पैसा कमा लो, शांति नहीं है साहब। 2010 में आप लोग ज्यादा कमाते थे या 2022 में आज ज्यादा कमा रहे हैं? बोलो मेरी माँ, आपकी आर्थिक स्थिति 2010 में अच्छी थी या आज 2022 में अच्छी है? जोर से बोलिए। आज अच्छी है। 2010 की अपेक्षा हम लोगों की स्थिति आर्थिक आज बेहतर है, हाँ या ना? हाँ, कुछ लोग प्लस थे माइनस हो गए होंगे, कुछ लोग इक्का दुक्का, ऐसा भी होता है कि कुछ प्लस थे माइनस हो गए, लेकिन अधिकाधिक ये देखने में आता है कि लोगों की ग्रोथ हो रही है। हर व्यक्ति
2010 में आप जितने संपन्न थे उससे ज्यादा संपन्न आप 2022 में है। लेकिन इतना बताइए, इतनी संपन्नता आने पर, इतनी व्यवस्थाएं आपने जुटा ली, अपने लिए इतना कुछ जोड़ लिया, लेकिन रोना तब भी था 2010 में और रोना आज भी लगा है 2022 में। हाँ या ना? आर्थिक लाभ तो हुआ लेकिन रोना नहीं छूटा। तब भी परेशान थे और आज भी। आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, घर द्वार बनवा लिए, गाड़ी घोड़ा आ गया घर में, सब कुछ बढ़िया हो गया, पर ना शांति 10 में थी ना शांति 22 में है। और इसी अशांति में एक दिन तुम्हारी मौत की तारीख भी आ जाएगी। कहां सुख ढूंढ रहे हो आप लोग? हमारी सुई गुमी थी कमरे में और हम खोजने निकले हैं गांव में। हमारी सुई कहां गुम हुई थी? हमारे कमरे में, और हम ढूंढ कहां रहे हैं? गांव में। भाई सुई गांव में कैसे मिलेगी जब गिरी कमरे में है? तो जहां गिरी है वहीं ढूंढिए। अर्थ ये निकला कि आनंद ना गांजे में है, ना शराब में है, ना पत्नी में है, ना पति में है, ना पुत्र में है, ना पैसे में है क्षणिक है, जरा सी देर का। खाने में आनंद उतनी देर का जितनी देर भूख है। पेट भरने के बाद रसगुल्ले भी अच्छे नहीं लगते, रबड़ी भी अच्छी नहीं लगती। कब तक अच्छी लगेगी? जब तक पेट में भूख होगी। संसार का कोई भी सुख उठाकर देख लो, क्षण मात्र का है। इसलिए भगवान की शरण में जाओगे तो अथाह सुख मिलेगा, अथाह आनंद मिलेगा, जिस आनंद की कोई सीमा